कैसे हो सभी लोग? आप लोगों ने ये वीडियो तो देखा ही होगा। बिल्कुल, आज मैं शोभित भैया के बारे में ही बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि यार नेक्स्ट टॉपर्स कहीं ना कहीं जेई नीट में आएगा। मतलब जब ये शायद तक आज से मतलब 2 दिन पहले 3 दिन पहले, आज 5 तारीख है, अभी बज रही है कुछ, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देखो, ये 5 तारीख है, 3:46 हो रहे हैं। अभी मैं जस्ट सो के उठा हूँ, तो इंस्टा मतलब यूट्यूब चलाया तो मेरी फीड में आया, ठीक है। फीड में आया मेरे को ये वीडियो कि हम रुकेंगे नहीं, ठीक है। इसमें भी 1 मिनट, ये वीडियो आया और जब इस मोमेंट पे मैंने देखा कि मिशन जीत, आईआईटी जेई नीट ये सब कुछ आ रहा है, तो वो कंफर्म हो गया। पहले तो मुझे वो वीडियो को देख के लगा कि यार हो सकता है कि आई एम द ओनली पर्सन जो ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि आईआईटी जेई नीट के लिए कुछ नेक्स्ट टॉपर्स लेके आ रहा है। लेकिन जब मैंने इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा एक दो और वीडियोस देखे, तो एक बात समझ में आई कि नहीं, मतलब मैं ही नहीं हूं, बहुत सारे लोगों ने ये प्रिडिक्ट कर दिया है, देखो, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सी है भाई साहब, ये कंट्रोवर्सी है अपने जेई नीट के कोर्सेज के लिए एक फ्री का प्रमोशन। मुझे एक बात बताओ कि क्या ये कंट्रोवर्सी, अच्छा, ये यूं कह रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी हुई, उसी दिन क्लास में ये कंट्रोवर्सी क्यों हुई? उसी के आगे पीछे आपका पॉडकास्ट क्यों चालू हुआ? उसी के आसपास ये सारी बातें क्यों चालू हुई? इसका भी तो कोई लॉजिक हो सकता है ना। तो ये आपने ये सोची समझी हाइप है भाई, ये सोची समझी हाइप है। और इसमें देखो नुकसान किसी का भी नहीं है, सिवाय सिर्फ वो बच्चों का, भोले बच्चों का, जो बच्चे इस कंट्रोवर्सी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। और मैं गलती बताता हूँ भाई, इतना मतलब इतनी कंट्रोवर्सी के अंदर नहीं घुसना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। ये टाइम हाइप का है, हर कोई आदमी हाइप पे ही है, और हाइप लाने के लिए उसको मतलब अपना पीआर बढ़ाने के लिए इस टाइम पे इस सब चीजों का यूज होता है और होता रहेगा। अभी शोभित भैया ने अपने कुछ एक वीडियो के अंदर कहा मैं भी इन माफियाओं के बीच में फंसा था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। अरे भाई, माफियाओं के बीच में फंसे थे, वो चॉइस तुम्हारी थी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है, उस टाइम पे ऑनलाइन का कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं था। मैंने भी आपका वो पूरा पॉडकास्ट सुना है। उस टाइम पे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी आ जाइए, ठीक है। और आपने इस सिस्टम को आज देखा है और अभी देख रहे हो इस सिस्टम को, मतलब मानता हूं मैं, आप 4-5 साल से बहुत मेहनत कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे पर्सनली कोई ग्रजेस नहीं है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में मतलब आपको अपना पीआर करना है, करो भाई, हर कोई काम कर रहा है, मैं भी एक टीचर हूं, मैं भी अपना पीआर करता हूं। लेकिन इस कंट्रोवर्सी में बच्चों की मतलब बच्चों को क्यों इन्वॉल्व करना है? इमोशन से खेल रहे हो तुम बच्चों के, हैं? मतलब ठीक है, मानते हैं, और रहे आप पेपर लीकर हो, कोई दिक्कत नहीं है, आओ मिलो हमसे भी, हम भी बहुत पेपर लीक किए। मेरे को छोड़ो यार, बहुत सारे टीचर हैं इस इंडिया के अंदर, इतने सारे टीचर हैं जो एग्जैक्ट प्रिडिक्शन बता देते हैं। हमारे जो टीचर थे, हमारे जो मैथ्स वाले सर थे, उनका पेपर का एक प्रिडिक्शन इतना तगड़ा था कि मतलब उस टाइम पे कोई ये इंटरनेट और कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सब कुछ वो बुक्स बना के रखते थे, इतनी बड़ी उनकी लाइब्रेरी थी। वो बिना इंटरनेट के यूज के पूरा पेपर बता देते, 100% पेपर, कि पेपर कैसा आएगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बैठेगा। और 4 क्वेश्चन चमक जाते हैं जिसमें तो आप यूं कह रहे हो कि पेपर लीक कर दिया, पेपर लीक कर दिया। और आपने कही रैंकिंग वाली बात, आरव मल्होत्रा एक एग्जाम्पल है आपका खुद का ही, कि आपने भी उसकी रैंक 1 दिलाई, उसके बाद आपने उसका पीआर किया, और उसके पीआर के साथ आपने उसको लूटा। तो भाई, अगर आप इन सब टेक्स्ट को और इन सब चीजों को माफियागिरी बोलते हो, तो यू आर ऑल्सो माफिया, ठीक है। तो प्लीज, इस मतलब आपको कोर्सेज लॉन्च करने, लॉन्च करो, ओपन प्लेटफॉर्म है, यू हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, मुझे पता है। उस सपोर्ट के चक्कर में यहाँ भी स्टूडेंट आकर के इतने गंदे गंदे कमेंट करेंगे, कुछ लोग मुझे भी गालियां देंगे, कुछ लोग मेरे भी सपोर्ट में आएंगे, सब चीजें ठीक है। लेकिन ये फालतू की हाइप, मतलब बेकार मानता हूं मैं इस चीज को, इतनी हाइप बनाने का, ठीक है। आपको कोर्सेज लॉन्च करने थे, आप बहुत आसानी से भी कोर्सेज लॉन्च कर सकते थे, ठीक है। अगर आप भी ये टैक्स यूज कर रहे हो, आप भी इन सब चीजों को यूज कर रहे हो, तो यू आर ऑल्सो अ माफिया मेरी नजर में। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, बाकी ठीक है। बस 10th वाले बच्चों को मैं यही कहूंगा, भाई तुम कोई सी भी क्लास में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। समस्याएं देखने जाओगे,
देश की बहुत सारी समस्याएं, उन पे भी फोकस करना पड़ेगा फिर, और इसी समस्याओं में फंसते जाओगे, आप अपनी ग्रोथ को रोक दोगे। तो इन समस्याओं से दूर रहो, ठीक है। जिसका काम है, मतलब वही सीधी सी बात है कि मतलब आम खाए और हम गुटली गिनते रह जाएं, वही वाली बात हो जाएगी। लास्ट में ये पता पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैंने और भी कमेंट्स पढ़े हैं, उनको भी रियलाइजेशन हुआ है, लेकिन आफ्टर 11th, मतलब आफ्टर 10th पास, जब वो 11th में गए, उन्होंने 6-8 महीने बिताए, तब जाकर के उनको पता पड़ा कि व्हाट इज द रियलिटी। तो इस कंट्रोवर्सी से सारे बच्चे दूर रहें और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। ये कोर्सेज लॉन्च होते रहेंगे, 2000, 3000, 300, 500, जितने में भी लॉन्च होंगे हो जाएंगे इनके। अभी देख लेना, आ जाएगी कोई नई टीम, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। एंड मतलब वंस अगेन मैं ये कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टॉपर्स। आपका जेई नीट का डिवीजन भी जो है वो बहुत अच्छा चलेगा, नो डाउट, ठीक है।